तो 4 सितंबर से लगभग पूरे साल यानी एंड तक देवगुरु बृहस्पति रेट्रो हो जाएंगे, वक्री हो जाएंगे। और इस रेट्रो काल का प्रभाव किस प्रकार से, अगर आपका मेष राशि है या फिर मेष लग्न है, तो आपको देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये जो फेज है 30 अक्टूबर तक, तो ये जो समय है उसमें राहु, क्योंकि मेष राशि में ही साथ ही हैं, तो गुरु चांडाल योग बना हुआ, लेकिन राहुल ऑलमोस्ट मीन राशि की बाउंड्री पे जा चुके हैं, वो इंटर करने ही वाले हैं। तो 30 अक्टूबर के बाद से एक टाइम पीरियड ये निकल के आता है आपका इस साल के एंड तक का, और ये एक जो टाइम पीरियड निकल के आ रहा है ये 30 अक्टूबर तक का निकल के आ रहा है। तो राहु के चेंज ना होने से पहले, यानी राहु जब तक मेष राशि में है तब तक क्या होगा, और राहु मीन राशि में जाने के बाद क्या होगा। दूसरी बात यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि गुरु रेट्रो हो रहे हैं और राहु खुद भी रेट्रो हैं। तो गुरु के रेट्रो होने की वजह से जो राहु का प्रभाव है यहाँ पर वो ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि हम ये मान सकते हैं कोई भी जब दो रेट्रो प्लैनेट एक साथ होंगे तो उनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हाई होगा। अब यहाँ राहु का जो प्रभाव है वो ज्यादा बढ़ेगा, और यहाँ पर जो जुपिटर है, जुपिटर का प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि जुपिटर शुभ प्लैनेट भी हैं और देखा जाए तो नकारात्मकता जो है वो राहु में है। लेकिन राहु अकॉर्डिंग टू सैटर्न और अकॉर्डिंग टू जुपिटर कहीं ना कहीं वो रिजल्ट देंगे आपको आगे चलकर। तो यहाँ पे मेन बात यह है कि मेष राशि और लगन वालों को इस गोचर को, इस वक्री काल के गोचर को किस प्रकार से देखना चाहिए। तो अगर आपका मेष राशि या फिर मेष लगन है, तो जो 30 अक्टूबर तक का जो पीरियड है उसमें जो राहु और गुरु हैं दोनों के दोनों साथ ही रहने वाले हैं। और ये वक्री काल गुरु का जो 30 अक्टूबर तक का जो पीरियड है इसमें वो आपके लिए ज़्यादा देखा जाए तो नकारात्मक रहेगा। नकारात्मक क्यों रहेगा? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो कि राहु से दूर जा रहे थे, अभी तक जो मार्गी स्थिति में चल रहे थे, अब वो रेट्रो होने की वजह से एकदम स्लो हो जाएंगे, लगभग उनकी गति रुक जाएगी और वो पीछे की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। इस वजह से राहु जो कि ऑलरेडी पीछे की तरफ जा रहे हैं, गुरु लगभग उनके पीछे पीछे चलेंगे कुछ समय के लिए। तो यहाँ जो ये कंडीशन बन रही है दोनों के रेट्रो होने की वजह से, उसका जो प्रभाव है, सबसे ज़्यादा प्रभाव आपकी हेल्थ पे पड़ेगा। सबसे पहले हेल्थ पे पड़ेगा, आपके मेंटल स्टेटस पे पड़ेगा, आपकी मानसिकता पे पड़ेगा। तो आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। देखा जाए तो इस ट्रांजिट में, इस वक्री गोचर में आपको वजन बढ़ना या आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है, आपको पीलिया जैसी दिक्कत हो या मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। साथ ही साथ आप कुछ मामलों में गलत डिसीजन ले बैठेंगे। हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो अंदर से कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ज्ञान है आपको, और आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो यहाँ अब इस पीरियड तक, 30 अक्टूबर तक के पीरियड तक आपके भ्रमित होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। एक, आपको किसी भी काम में भय नहीं होगा हालांकि, लेकिन स्ट्रेस उत्पन्न होगा, फालतू का स्ट्रेस उत्पन्न होगा आपके माइंड में। तो ये जो कहीं ना कहीं प्रभाव है यहाँ पर गुरु और राहु दोनों का सम्मिलित प्रभाव, ये आपकी हेल्थ के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब जो गुरु हैं वो 9th लॉर्ड है और गुरु 12वें घर के भी स्वामी है। तो जिन जातकों के विदेश जाने के योग बन रहे हैं कुंडली में, उनके लिए ये बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि उसके बाद राहु मीन की तरफ ही जा रहे हैं। और अब ये जो ट्रांजिट है, जैसे ही राहु चेंज होंगे मीन राशि में, उसके बाद से आपको इसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा, जिन लोगों को विदेश में सेटल होना है या जिन लोगों को विदेश जाना है। तो इसका जो देखा जाए एक तरीके से इम्पैक्ट, 30 अक्टूबर तक गुरु और राहु दोनों ही रेट्रो स्थिति में आ रहे हैं। इस वजह से ये समय आपके लिए बहुत ही खास है। इस समय में आपको क्या करना है, आपको प्लानिंग्स करनी है। आपको राहु के जो रिजल्ट आप लोगों को मिलने वाले हैं उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है, वो आप चेक कर सकते हैं। राहु के जो रिजल्ट मिलने वाले उनके लिए प्लानिंग आपको करना है, उनके लिए आप कैसे प्लानिंग कर सकते हो पूरा का पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है। साथ ही आपके कुछ खर्चे होंगे इस गोचर में, वक्री काल में कुछ खर्चे होंगे और कुछ खर्चों को लेके गलत डिसीजन होंगे। तो अपने पैसे को, अपने फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत अच्छे से मैनेज करके रखिएगा। अपना वित्तीय स्थिति जो है, आपकी आर्थिक स्थिति या आपका जो स्टेटस है, फाइनेंशियल स्टेटस, उसको मेंटेन करके रखिएगा। साथ ही साथ घर के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं
उनकी सलाह ज़्यादा से ज़्यादा मानिएगा और उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। साथ ही साथ ये ट्रांजिट में कहीं न कहीं संतान को लेके भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं आप लोगों को, तो संतान का ख्याल ज़रूर रखिएगा। साथ ही ये जो स्थिति है वो मैरिड लाइफ के लिए उतनी अच्छी नहीं है। मैरिड लाइफ में काफ़ी सारे डिस्प्यूट उत्पन्न हो सकते हैं। पहले से अगर आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो उस मामले में इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है और नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो 30 अक्टूबर तक का जो समय है उसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक देखा जा सकता है। अभी तक जैसा प्रभाव रहा है ऑलमोस्ट वैसा ही। अब आपको अगर कोई बिजनेस करना है या कोई पार्टनरशिप करनी है या जनता के साथ, लोगों के साथ किसी भी प्रकार का इंटरेक्शन करना है, उसके लिए ये स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी और आप काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ पाएंगे अपने बिजनेस में। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों पे जल्दबाजी में ट्रस्ट करना ये आपके लिए घातक हो सकता है। साथ ही साथ आप अपने राहु को जरूर चेक कर लें कुंडली में और गुरु की प्लेसमेंट को भी चेक कर लें और उसके अकॉर्डिंग आप अपने जो रिजल्ट हैं उन पे विचार कर सकते हैं। अब जो आगे वाला फेज रहेगा, आगे वाले फेज में आपके काफी सारे काम बनेंगे, जिसमें क्योंकि राहु मीन राशि में जा रहे हैं उसमें आपके काफी सारे काम बन जाएंगे। लेकिन एक ये छोटा सा पीरियड जो आ रहा है गुरु के वक्री होने से लेके राहु के मीन राशि में चेंज होने तक, मीन राशि में जाने तक का, ये बेहद खास है और इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो प्रभाव है आपकी लाइफ पर वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक लॉन्ग लास्टिंग रहने वाला है। तो आपने अगर इस समय को बहुत अच्छे से झेल लिया, इस समय को बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लिया, इस समय में अच्छी प्लानिंग्स कर ली, आप पॉजिटिविटी के साथ जी रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको आने वाले समय को भी हैंडल करने में दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज आप अगर इस समय कोई बड़ी गलती कर देते हैं या जल्दबाजी कर जाते हैं किसी भी काम में, तो आपको आने वाले समय में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आपके लिए ये जो पीरियड है, जो 30 अक्टूबर तक का पीरियड है, ये बेहद खास है मेष राशि और लगन वालों के लिए। साथ ही साथ जिन जातकों को विदेश जाना है, जिन जातकों को स्टडी पर्पज के लिए, विशेषकर जिनको विदेश जाना है हायर स्टडीज के लिए और जिनको स्पिरिचुअल पर्पज के लिए कोई ट्रेवल करना है, उनको अपनी प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छे से करनी पड़ेंगी। हो सकता है कि आपका कुछ एक्स्ट्रा खर्चा हो जाए स्टडी के लिए या आपका व्यर्थ में कुछ खर्चा हो जाए और आपको हेल्थ के इश्यू भी आ सकते हैं विदेश जाने के तुरंत बाद। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, हायर एजुकेशन या आपकी किसी भी प्रकार की एजुकेशन, शुरुआती शिक्षा या हायर एजुकेशन, दोनों के लिए अगर विदेश जाना चाहते हैं तो ये गोचर में विशेष ध्यान रखें आप लोग। अगर आप यहाँ पे गलती कर देते हैं तो आपके लिए, जैसे कि मैंने पिछले मेरे कुछ वीडियोज में बोला था, अगले साल के जो 5 महीने हैं उनके ऊपर भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा इस गोचर का। तो आपको उन समय में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। अब आप यहाँ पे कर क्या सकते हैं? देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक तो खुद का ख्याल रखना है, आपसे कोई गलती ना हो, कोई गलत डिसीजन ना हो, आपसे जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना हो, साथ ही कोई लालच में आके डिसीजन मत लेना। लालच में आके, पैसे के लालच में आके, या किसी को आपको मान लीजिए सपोर्ट करना है या आपको किसी से सपोर्ट मिल रहा है तो आप लालच में आ गए कि सामने वाला आपको सपोर्ट कर देगा या आपको लग रहा है कि आप किसी को सपोर्ट कर देंगे, उस मामले में आपका नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे बेहद खास ये टाइम पीरियड है आपके पास और इस टाइम पीरियड में आप अपनी खुद की लाइफ को, अपना डिसीजन सही लेके बदल सकते हो। ऐसा मौका बार बार बिल्कुल नहीं आता है और ये जो कंजक्शन बना है राहु और गुरु का, ये भी कंजक्शन बार बार नहीं आता, आपको ऑलरेडी पता है। तो ये बेहद खास समय है मेष राशि और लगन वालों के लिए और आप इसको इस प्रकार से प्लान कर सकते हो। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।